जिनवाड़ी चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सिंह चिन्ह से युक्त जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी हुए, जिन्होंने पुरूरवा भील से भगवान महावीर तक 34 भव धारण किए। तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीव ने राजा नंद की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और समाधि मरण कर अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में इंद्र हुए। इस प्रकार देवों की आयु पूर्ण कर आषाढ़ सुदी षष्ठी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 17 जून 600 ईसा पूर्व शुक्रवार के दिन गर्भ में आए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने बिहार स्थित कुंडलपुर के नाशवंशीय महाराजा सिद्धार्थ की पटरानी माता त्रिशला के गर्भ में अवतरण लिया और 9 माह व्यतीत होने के बाद चैत्र सुदी त्रयोदशी उत्तरा फागुनी नक्षत्र में 27 मार्च 599 ईसा पूर्व सोमवार के दिन माता प्रिय कारिणी की कोख से जन्म लिया। तीर्थंकर महावीर का जब जन्म हुआ उस समय जन्म राशि कन्या, महादशा बृहस्पति ग्रह की, शांति ग्रह की दशा और अंतरदशा बुध ग्रह की थी। तीर्थंकर महावीर जब युवा हुए तब उनका शरीर 7 हाथ ऊंचाई वाला सोने के समान सुंदर था। तीर्थंकर महावीर ने अपने 72 वर्ष की आयु में 30 वर्ष कुमार काल के व्यतीत किए। तीर्थंकर महावीर की देव प्रजा एवं मुनिराज द्वारा वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान के नाम से पूजा की गई। तीर्थंकर महावीर के दादा का नाम राजा सर्वार्थ, दादी का नाम रानी श्रीमती, राजा चेटक नाना और रानी सुभद्रा नानी थी। इनके अलावा तीर्थंकर महावीर की 6 मौसी और 4 मौसाजी थे, जिसमें रानी मृगावती जिनका विवाह राजा शतानीक से, रानी सुप्रभा का विवाह राजा दशरथ से, रानी प्रभावती का विवाह राजा उद्दायन और रानी चेलना जिनका विवाह मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक से हुआ था। इन्हीं मौसियों में ज्येष्ठा और चंदनबाला जिनका विवाह नहीं हुआ था। तीर्थंकर महावीर की रानी यशोदा बुआ और राजा जितशत्रु फूफा थे। इसके अलावा तीर्थंकर महावीर के धनदंत, धनभद्र, उपेंद्र, सुदंत, सिंहभद्र, सुकुंभोज, अकंपन, पत्रड़क, प्रभंजन, प्रभास ये 10 मामा थे। तीर्थंकर महावीर का विवाह प्रस्ताव कलिंग देश के महाराजा जितशत्रु की पुत्री राजकुमारी यशोदा से आया था। तीर्थंकर महावीर 24 तीर्थंकरों में 5वें बालियती तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर महावीर को एक दिन पूर्वभवों के स्मरण से वैराग्य हुआ और देवोपुनीत चंद्रप्रभा नाम की दीक्षा पालकी में आरूढ़ होकर वन को गए। इस प्रकार तीर्थंकर महावीर ने मकसर वदी दशमी उत्तरा फागुनी नक्षत्र की अपराह्न काल में 29 दिसंबर 569 ईसा पूर्व सोमवार के दिन कुंडलपुर नगर के नाथ वन में स्थित 32 धनुष ऊंचाई वाले शाल वृक्ष के नीचे पंचमुष्टि केश नोचकर दीक्षा धारण की। 3 दिन उपवास के बाद तीर्थंकर महावीर ने कुंडलपुर नगर के महाराजा कूल के यहाँ खीर का सर्वप्रथम आहार लिया। इस प्रकार 12 वर्ष तप करते हुए उज्जैनी नगर के अति मुक्तक वन के शमशान में महादेव नामक रुद्र द्वारा तीर्थंकर महावीर पर उपसर्ग किया गया। उपसर्ग निवारण के बाद वैशाख शुक्ला दशमी मघा नक्षत्र की पूर्वाहन काल में 26 अप्रैल 557 ईसा पूर्व रविवार के दिन कुंडलपुर स्थित ऋजुकुला नदी के समीप मनोहर वन के शाल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान प्रकट हुआ। केवल्य ज्ञान प्रकट होते ही देवों द्वारा 1 योजन प्रमाण विस्तार वाला समवशरण और 75 धनुष ऊंचाई वाले गंधकुटी की रचना की गई। समवशरण रचना के बाद श्रावणवदी प्रतिपदा 1 जुलाई 557 ईसा पूर्व शनिवार के दिन बिहार प्रांत के राजगृही स्थित विपुलाचल पर्वत पर प्रथम देशना खिली थी। इस दिन को संपूर्ण विश्व वीर शासन जयंती के रूप में मनाता है। इस प्रकार तीर्थंकर महावीर के समवशरण में मुख्य गणधर गौतम स्वामी जी आदि 11 गणधर के साथ 14,000 मुनि विराजमान थे। इसके अलावा समवशरण में मुख्य गणनी चंदनबाला के साथ 36,000 आरिकाएं और मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक के साथ 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, शासन देव मतांग देव और शासन देवी सिद्धायनी देवी ने प्रभु दिव्य देशना को श्रवण किया था। तीर्थंकर महावीर ने 30 वर्ष केवली काल के पूर्ण कर भव्य जीवों का कल्याण किया। 2 दिन पूर्व योग निरोध धारण कर तीर्थंकर महावीर ने कार्तिक वदी अमावस्या को स्वाति नक्षत्र की
प्रत्युप बेला में 15 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व मंगलवार के दिन कार्योत्सर्ग मुद्रा से बिहार प्रांत के पावापुरी के पद्म सरोवर से मोक्ष को गए। तीर्थंकर महावीर का 21,042 वर्ष तक तीर्थ प्रवर्तन काल रहा था।